अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक न्यूज़ 4 के चैनल में खुश आमदीद है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इल्मुल अदाद से चोर मालूम करना। इल्मुल अदाद आप जानते होंगे, यानी लफ्ज़ों के कितने अदद निकलते हैं, कौन से लफ्ज़ के कितने आदाद हैं, उनके ज़रिए से मालूम करना कि चोर कौन है और उसकी उम्र कितनी है, घर का है, बाहर का है, मर्द है, औरत है, इस तरह से। तो इल्मुल आदाद के ज़रिए से कैसे मालूम किया जाए, बिल्कुल आसान और समझाने वाले अंदाज में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल भी इंशाल्लाह मुश्किल इसमें नहीं पेश आएगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। सबसे पहले नंबर पे तो आप ख़ुद करना चाहते हैं तो ख़ुद का नाम, वरना जो आपसे सवाल करता है उसका आप नाम लिखें। मसलन किसी ने आपसे पूछा कि मैं चोर के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, या ख़ुद आप मालूम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे जो वो है साइल का नाम। ठीक है, ये आ गया साइल और ये आ गया उसका नाम। सबसे पहले नंबर पे हमें चाहिए साइल का नाम, जो जिसने सवाल किया है, वो चाहे आप ख़ुद हैं तो ख़ुद का नाम, और अगर कोई और है तो उसका नाम, साथ में वालदा का नाम उसके ऐड होगा, यानी कोई भी है उसके साथ उसकी वालदा का नाम भी लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, अकरम ने आपसे सवाल किया, ठीक है, और उसकी वालदा का नाम साजिदा है, तो ये अकरम और साजिदा ये दो नाम हमारे पास आ गए। इसमें अगर मोहम्मद अकरम है तो वो लगाएंगे, साजिदा बीबी है तो साथ में बीबी भी लगाएंगे, यानी जो ओरिजिनल नाम होते हैं। तो हमने मिसाल के तौर पे अकरम और साजिदा ले लिया। अकरम ने सवाल किया है, उसकी वालदा का नाम साजिदा है, इसके हमें आदाद चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें जिस दिन उसने सवाल किया, या जिस दिन हम हिसाब कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, या फिर जिस दिन उसने सवाल किया था, मिसाल के तौर पे मंगल को सवाल किया तो वो लिख लें, जुमे को किया वो लिख लें, जुमेरात को किया तो वो लिख लें, यानी हमें दिन चाहिए कि कौन सा दिन है। तो अगर उसने मिसाल के तौर पे जुमेरात को सवाल किया था, या अपना हिसाब लगाते हैं जुमेरात के दिन मिसाल के तौर पे, तो हमें जुमेरात के नाम के भी आदाद चाहिए। दो हो गए। तीसरे नंबर पे, ये दो तो कम यही रहेंगे ना, दो चीज़ें, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए सवाल, कि सवाल कौन सा है, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो सवाल कौन सा है वो आपने इधर लिख लेना है, यानी सवाल। जैसे मिसाल के तौर पर वो को पूछता है कि यार हमारी चोरी हुई है, हमने मालूम करना है कि चोर जो है वो घर का बंदा है या बाहर का बंदा है, तो आपने सवाल इस तरह लिखना है, जैसे ये चोर घर का है या बाहर का, ये हमारा सवाल आ गया। इसके आदाद ये पूरे, ये एक आध लफ्ज़ के नहीं, चे वाओ रे गाफ है रे काफ अलिफ है, ये सारे इनके आदाद निकालने हैं। ये आ गया जी टोटल मामला। ठीक है, 1 2 3 सबसे पहले साहिल, उसका वालदा का नाम, दूसरा उस जिस दिन सवाल किया उस दिन के आदाद निकालेंगे, फिर जो सवाल है वो। मिसाल के तौर पे हम इधर निकाल लेते हैं आदाद। आदाद निकालने के लिए भी आप चाहें तो प्ले स्टोर से वो अदद कैलकुलेटर के नाम से एप्लीकेशन है, वो निकाल लें, उस पर लिखेंगे तो वो ख़ुद ब खुद आदाद निकालता जाएगा, या फिर ख़ुद आप अपनी तरफ से आदाद निकाल लें। तो हमने आदाद निकाले अकरम साजिदा के, ये निकले 334। दिन जुमेरात का है, जुमेरात के आदाद बनते हैं 714। और इसमें अगर इल्मुल आदाद का नहीं पता तो ये इधर से आप देख सकते हैं, ये इसको कहते हैं इल्मुल आदाद, यानी किस लफ्ज़ के कितने अदद हैं वो निकाल के उनको जमा करते हैं। ठीक है, तो हमने इधर से ये इल्मुल आदाद निकाले जुमेरात के 714। अब ये जो है इसका कि चोर घर का है या बाहर का, इसके हम आदाद निकालेंगे, तो इसके आदाद बनते हैं, चोर घर का है या बाहर का, ये बनते हैं जी 1758। चोर घर का है या बाहर का, इसके 710 अदद बनते हैं। 710 चोर घर का है या बाहर का, इसके 710 बन गए। अब इनको हमने कर लेना है जमा, ये टोटली तीनों को हमने जमा कर लेना है। ठीक है, यानी साइल के नाम के, दिन के और ये सवाल जो है, इनको टोटल हमने जमा कर लेना है। जमा करने के बाद इसके आगे जी टोटल आप जिस तरह से जमा करना चाहें, 4 और 4 8, 3 1 4 5, और ये 7 7 14 15 16 17 1758, ये जमा होगा जी टोटल। ठीक है, अब इसका जवाब कैसे आएगा, चोर घर का है या बाहर का, ये टोटल जो है इनको हमने 3 पे तकसीम करना है। ठीक है, 3 पे तकसीम करने के बाद हम देखेंगे 3
पर तकसीम करें। ये 3 पे तकसीम करेंगे और उसके बाद हम जवाब देखेंगे इसका कि जवाब क्या आया है। अगर जवाब आया 0 यानी कुछ नहीं बचा तो ये चोर आपका जो है वो घर का है, ठीक है। अगर जवाब आया 1 तो चोर आपके मोहल्ले का है। अगर जवाब आया 2 तो चोर बाहर का है। ये आ गया जी जवाब, यानी घर का, मोहल्ले का या बाहर, यानी सबसे पहले घर में है, फिर उसके बाद मोहल्ले में, फिर उसके बाद बाहर का कोई चोर होगा। तो इसको हम तकसीम करके देख लेते हैं 3 पर, ठीक है, कि क्या इसमें बचता है। 3 आप जिस तरह से तकसीम करना चाहें कर सकते हैं। मैं भी तकसीम करके फिर देख लेता हूँ इसका जवाब क्या बचता है, क्या आता है, ठीक है। ये 5 3 15 16 17 2 बचे 25 8 3 24 1 25 18 3 5 6 6 3 18, ये 0 बच गया, यानी इसका जवाब हमारे पास 0 आया है। मतलब ये चोर जो है वो घर का है क्योंकि हमारे पास 0 बचा है, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं हमारे पास ये 0 बच गया, मतलब चोर जो है वो घर का है। ये टिक लग गया इस पर, ये 0 बच गया, ये 0 घर का, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे भी कहते हैं कि 1 बचे तो घर का, 2 बचे तो मोहल्ले का, 3 बचे तो बाहर का। लेकिन 3 कैसे बचेंगे? 3 तो 3 पे पूरा तकसीम हो जाएगा, फिर 0 बचेगा। तो ऐसा नहीं है, 0 बचेगा तो घर का, 1 बचेगा तो मोहल्ले का, बाहर, और 2 बचेगा तो बाहर का। अच्छा, ये तो हो गया घर का है या बाहर का। अगर वो सवाल करे कि वो मर्द है या औरत, तो फिर हमने सिर्फ ये बाकी वही रहेगा सारा कुछ, सिर्फ ये हमने काट के इधर सवाल अपना चेंज कर देना है कि मर्द है या औरत, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 3 3 ही रहेगा, ठीक है। सवाल क्या है, ये सवाल तब्दील कर दिया, बाकी सारा कुछ वही रहा। सवाल हमने कर दिया कि चोर मर्द है या औरत, ये हमारा सवाल आ गया। अब हम इसको नहीं लेंगे, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमारा सवाल अब ये आ गया, चोर मर्द है या औरत। इसके आदाद कितने हैं? तो इसके आदाद, चोर मर्द है या औरत, इसके जब हम आदाद निकालेंगे तो मैंने पहले निकाल के रखे हैं, इसके आदाद बनते हैं 11 55। 11 55 मिसाल भी है, ये आप अपनी तरफ से निकाल के भी देख सकते हैं। 11 55 इसके बच के, अब 11 55 को 9 पे तकसीम करें। इसको 3 पे करना था, इसको 9 पे करना है। हम इधर साइड पे एक इधर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए मुश्किल भी ना हो और आपके लिए भी मुश्किल ना हो। इधर करते हैं, इसको 11 55 है टोटल इसके, और इनको जब ये इसमें जमा किए 334 414 714, ये जब इसमें जमा किए इस आदाद में, जैसे हमने 710 को इनमें जमा किया था, अब हमने 11 55 को इनमें जमा करना है, इन दोनों में, साइल के नाम और दिन में। तो इसमें जमा करेंगे तो ये बनेगा 2203, ठीक है, 2203। ये टोटल जमा करने से बन गया, यानी चोर मर्द है या औरत, इसके आदाद और साइल के और दिन के। इनको हमने 9 पे तकसीम करना है। इसको 3 पे किया था, इसको हमने 9 पे करना है, और 9 पे तकसीम करने के बाद ये इसका देखेंगे कि अगर इसमें यानी मर्द औरत का अगर ताक आदाद बचते हैं, ठीक है, जैसे 3 5 7, ठीक है, इस तरह से 9 तो खैर वो बचेगा नहीं, पूरा तकसीम हो जाए 0 3 5 7 इस तरह से, तो ये होगा जी मर्द। और अगर जुफ्त अदद बचते हैं यानी 2 4 6 8, तो फिर ये औरत होगी, ठीक है। इसका जवाब हम देख लेते हैं, 9 को तकसीम करके देख लेते हैं कितने बचते हैं बाकी। तो हम इसको 9 पे तकसीम करते हैं, 9 9 18, 9 2 18, 4 बाकी बच गए, 0 लगाए 40, 4 9 36, फिर 4 बच गए, ऊपर से 3 लगाए 43, ये फिर दोबारा 4 पे ही जाता है मेरे ख्याल में, फिर दोबारा 4 पे जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 आने के बाद 37 38 39 40 41 42 43, 7 बच जाएगा इसका, 7। ये हमारे पास 7 जवाब आ गया, ठीक है। अब उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा अच्छी तरह से, ये 7 बच गया हमारे पास। ये आप भी अपने पास तकसीम कर दें, 7 बचा तो हम इसमें ढूंढे 7 कहाँ है, 7 है ताक वाले आदाद में, मतलब मर्द है, ठीक है। यानी अगर वो ताक बचे तो मर्द, जुफ्त बचे तो औरत, ये ताक अदद बचा 7 हमारे पास, तो ये मर्द है, ठीक है।
यानी ये मर्द पे टिक लग गया कि चोर जो है वो मर्द है, क्योंकि 7 बाकी बचे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर वो सवाल करता है कि चोर की उम्र कितनी है, वो कितना बड़ा है, ये छोटा था या बड़ा था जो, तो फिर भी हम ये इधर सवाल अपना ये काट देंगे और बाकी सारा वही रहेगा। सवाल हम जो है वो क्या कर लेंगे, बदल के हम सवाल करेंगे कि चोर की उम्र कितनी है, ये हम कर लेंगे। थोड़ा सा समझने वाला है, चोर की उम्र कितनी है। ठीक है, ये सवाल हम कर लेंगे और इसके हम आदाद निकाल लेंगे। बाकी वही रहे, नाम भी वही, दिन भी वही, सिर्फ सवाल हमने ये काट के दोनों ये कर दिया, चोर की उम्र कितनी है। इसके आदाद निकालेंगे तो मैंने अपने पास निकाल के रखे हैं इसके आदाद 10 44। ठीक है, अब इस 10 44 अदद में ये दोनों जो है वो जमा कर देंगे, नाम साइल का और दिन का। तो इसमें जब जमा किए तो ये मेरे पास जमा करके रखें 20 92। ठीक है, 20 92। इसको भी हमने 9 पे तकसीम करना, पहला 3 पे था, फिर 9 पे था, फिर दोबारा 9 पे, ये दोनों सवाल। ठीक है, इसको हमने तकसीम करना है 9 पे और जवाब में देखेंगे कि अगर इसका जवाब यानी इस तरह से आता है कि वो थोड़े हिस्से हैं, जैसे 0 1 2, तो ये इसका मतलब है कि छोटा बच्चा है। ठीक है, यानी छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का नहीं है। अगर 3 4 5 बजते हैं तो बड़ा है, और अगर 6 7 8 बजते हैं तो मतलब बूढ़ा है। ठीक है, ये अभी हम जवाब इसका ले लेते हैं। 9 पे तकसीम करेंगे, तकसीम करने के बाद हम देखेंगे क्या बनता है। 9 2 18, 2 बच गया 29, 9 ऊपर से उतारा, 3 9 27 28 29, 2 बच गए, ऊपर से 2 उतारा, 9 2 18, 19 20 21 22, 4 बच गया मेरे पास। इधर आप अपना हिसाब लगा सकते हैं, 4 बच गया। ये 4 बचा तो 4 हम इधर से ढूंढ लें कि 4 इसमें कहाँ है। तो 4 इसमें हमारे पास आता है ये बड़े वाले में। ठीक है, इसमें आ गया 4, तो मतलब वो बड़ी उम्र का है, ना छोटा है ना बूढ़ा है, बड़ी उम्र का है। यानी इसमें हमें ये पता चल गया तीनों में कि वो घर का ही बंदा है और वो मर्द है और वो छोटा नहीं है, बड़ी उम्र का, यानी जवान है वो। ठीक है, जवान है, बूढ़ा नहीं है, ना ही छोटा बच्चा है। तो इस तरह से आप साइल का नाम वही रखेंगे और दिन भी वही रखेंगे, बाकी सवाल आप चेंज करते जाएंगे। जो आपने सवाल लेना है, पहला सवाल लेंगे तो उसमें उसको 3 पे तकसीम करेंगे, देखेंगे, दूसरा उसको आप 9 पे, तीसरा उसको भी आप 9 पे तकसीम करेंगे, और फिर ये रिज़ल्ट है कि 0 1 2 बच्चे छोटा। इसमें भी कहते हैं कि 1 2 3 बच्चे छोटा, 4 5 6 और 7 8 9 बचे, तो 9 तो बचता ही नहीं है, 9 पे तकसीम करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए 0 1 2 छोटा, 3 4 5 बड़ा और 7 8 9 6 7 8 ये बूढ़ा। तो इस तरह से आप इल्मुल आदाद के ज़रिए से चोर के बारे में मालूम कर सकते हैं कि वो कौन है, कितना बड़ा है, उसकी उम्र कितनी है। उम्मीद है आपको सारा कुछ क्लियर समझ आ गया होगा। बाकी ज़ाहिर सी बात है, हर एक का अपना अपना एक होता है स्टाइल। इसमें कोई आपको समझ ना आई हो या कोई मुश्किल लगी हो तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल लगे, कोई समझ ना आई हो, टेंशन बनी हो कोई, तो आप कमेंट में रब्ता करें। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपकी रहनुमाई की जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।